हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह मैं थ्रेडिंग करवाने लगी थी, नहा के आई थी अभी। तो मैं अपनी भाभी से ही थ्रेडिंग है जो वो करवा रही थी। वो कपड़े तय लगा रही थी, तो मैंने कहा कपड़े वगैरह बाद में लगा लेना, पहले मेरी थ्रेडिंग कर दे। मेरे अपर लिप्स थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा आ रखे थे, क्योंकि मैं 2 दिन से ना मैं ठीक नहीं थी, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी थी। ना मेरे से ब्लॉग बन पा रहे थे, ना मैं उठ पा रही थी, मेरी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। तो आज थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, तो मैंने कहा चल अब ठीक हो गई हूँ तो अब जाके अपना काम पे ध्यान दूँ, क्योंकि इस महीने मेरी सैलरी कंप्लीट नहीं हुई, मेरे $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं। और उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 5-6 दिन है, पर वो होएंगे नहीं। तो अब नेक्स्ट मंथ ही देखूँगी। अभी तो जितनी वीडियो बन पाएगी इस मंथ में उतनी बना दूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुश रहने की, आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कि मतलब नहीं होनी चाहिए, है ना। मुझे पता है मेरे लोग तो मेरे से हमारी करके चले गए, लेकिन उसका जो असर है वो मेरे ऊपर क्या पड़ा है वो मैं ही जानती हूँ। मेरी सारी लाइफ आगे की स्पॉइल हो चुकी है। मैं यूट्यूब पे नहीं होती तो शायद आज मेरी एक अच्छी लाइफ होती, बट यूट्यूब पे हूँ तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ गया है मुझे अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, बहुत मतलब कहते हैं ना, दुख इतने आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के मैं दुखों का सामना करी हूँ। यहाँ पे अपने भाई को डांट रही थी मैं, वो मुझे छेड़ के चला जाता है बार बार। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरा भाई मुझे छेड़ने लग जाता है, तो इसलिए फिर मैं उसको डांट रही थी भी, तो वहाँ भी मैं वीडियो में कहता खाते पीते वीडियो बनाती रहती है ना। तो यहाँ पे आज प्रियांश की बुक्स 1 महीने बाद जाके अब निकाली है। बुक्स तो ले ली थी बहुत पहले ही, है ना। और बुक्स आज नोटबुक का वो खोल के देखा, बंडल तो सारी ही नोटबुक 2 लाइनों वाली जो हिंदी की होती है, हिंदी वाली सारी नोटबुक वो वाली देनी है, इंग्लिश की कोई भी नहीं है। अब इंग्लिश है, मैथ है, अब उनके लिए तो दूसरी बुक चाहिए होती है, लेकिन सारी लाइनों वाली ही दे रखी है, पता नहीं ऐसा क्यों किया। तो आज मैंने सेट उसका खोला था तो देखा, आज इसको पढ़ने के लिए बिठाया था। थोड़ा थोड़ा अब घर पे पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि अब थोड़ा सा बच्चा पढ़ने लायक हो गया है। पहले तो बीमारी इतना ज़्यादा था कि बेचारा उठ भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था, कुछ खा पी भी नहीं सकता था। तो अब तो चलो बैठ के पढ़ने लायक हो गया है, पढ़ता है अब, है ना। पता नहीं कितने दिनों से इसके शोल्डर में पेन होए जा रहा है, 3-4 दिन हो गए शोल्डर दर्द करता रहता है। और शोल्डर इसका इसलिए पेन होता है भी कमज़ोरी करके। और जूस भी नहीं पीता है, जूस भी बना के देते हैं कि पी ले पी ले, पीता नहीं है। पहले तो पी लेता था, जूस नहीं पीता अब। एग वगैरह तो ये खा ही नहीं रहा, थोड़ी बहुत चिकन की तरी खिला देते हैं, पीस वगैरह तो खाता नहीं, मतलब चिकन नहीं खाता ये। तो थोड़ा बहुत इसको डाइट हमने देनी शुरू करी है। तो मेरे यहाँ पे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं मसाजर लगा रही थी। मैं नहा के अपने अभी हेयर वगैरह भी नहीं वो बाए थे, मतलब कंघी वगैरह नहीं की थी, तो मेरे सिर दुख रहा था। मैंने कहा चल मसाजर लगा लेती हूँ, इससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़े, आराम मिले। इससे पड़ता तो है फ़र्क, वैसे आराम तो मिलता है। मेरे सर इसलिए दुखता है क्योंकि रात को चल जाती है लाइट और रूम में हो जाती है एकदम से गर्मी, क्योंकि हम दूसरे वाले रूम में पढ़ते हैं, तो अंदर का रूम का एसी की कूलिंग ही विंडो खोल देते हैं, चलो इधर भी कूलिंग हो जाती है, बट फिर भी इतनी कूलिंग नहीं होती है। सर्विस कराने वाली है, मम्मी को बोला है, मैंने कहा मम्मी कल मम्मी मैं दे दूँगी। मैं कहा पैसे वैसे तुम टेंशन मत लो, बस सर्विस करा दो भाई एसी की, मेरे से तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर का रूम है, यहाँ पे मैं आके लेट जाती थी, यहाँ पे अभी भी मैं यहीं पे लेटी हुई हूँ इसी रूम में। सफाई करने के बाद नहा धो के यहीं पे लेटी हुई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैंने सारे दोनों दरवाजे खोल के ना मैंने फराटा लगा दिया था, ताकि जो हवा है थोड़ी क्रॉस होती रहे। सफाई करने के बाद सारा रूम अच्छे से सजा के मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर दी, और बेड पे बहुत मिट्टी हो रखी थी, बेड भी झाड़ दिया सारा, और दरवाजे खोल दिए। अभी रात को लाइट ना जाए फिर तो चलो फिर भी लेटा जाता है, लेकिन लाइट चली जाती है फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, एकदम हीट निकलती है रूम में से। पता नहीं इतनी हीट क्यों मारता है ये रूम। सर्दियों में ये सही रहता है कमरा, है ना। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा हीट मारता है। ऊपर का रूम है ना, इसके ऊपर छत, ऊपर इसके रूम नहीं है कोई, सिर्फ छत है ना। तो इसलिए कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि वो जो जहाँ बाल्टी रखी है ना उस साइड क्या है, तो उस साइड एक साइड बाथरूम है नहाने के लिए, एक साइड टॉयलेट है।
और मतलब ऐसे दोनों साइड ऐसे बनी है, बीच में थोड़ी सी ऐसे बालकनी सी है प्लांट्स वगैरह रखने के लिए, जहाँ पे मैंने बाल्टी रखी हुई है। तो ऐसा बना हुआ है। जो बाथरूम में नहाने वाला उसको यूज़ नहीं करते, तो उसको मेरे भाई ने स्टोर रूम बना रखा है, उसमें पता नहीं अपना क्या क्या सामान रख रखा है, लकड़े लुकड़े सी। तो पाथियाँ पुथियाँ होती है जो सर्दियों में आग जलाने के काम आती है, वो सब सामान वो सब रखा हुआ है, क्योंकि उसको हम नहाने के लिए यूज़ नहीं करते। तो बाथरूम को मतलब टॉयलेट को तो हम चलो यूज़ कर लेते हैं ऊपर, क्योंकि जो कोई सोता है तो ऊपर टॉयलेट वगैरह जाना होता है, इसलिए यूज़ हो जाता है। और ये वाली गाइस बेडशीट, ये वाली भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी मीशो से, 450-500 रुपये की ये बेडशीट मंगाई थी मैंने। और आप यकीन करोगे 450-500 के बीच में ऐसी बेडशीट्स इतनी सुंदर सुंदर मिल रही है, मीशो पे सेल लगी हुई है। अगर आपको लेनी होगी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी परचेज़ कर लेना बेडशीट्स। बहुत सारी सुंदर सुंदर बेडशीट्स मिल रही है, जिनके साथ आपको गद्दियाँ भी मिलेंगी, जो कुशन्स होते छोटे छोटे वो भी। तो 5 पीसेस का सेट मिलता है इसमें, काफ़ी अच्छी। देखो मैं भी आपको बेडिंग लगा के दिखाऊंगी, सारी इतनी अच्छी लगती है। मतलब बेड के ना एक लुक, आप एक बेडरूम में एक बेडशीट ही सुंदर सी बिछा देते हो ना, उस पर ही लुक है जो वो एकदम से इन्हेंस हो जाता है, लुक चेंज हो जाता है बिल्कुल। और मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछा के फिर बाद में सोफ़े के कवर भी मैंने चेंज कर दिए थे, ये भी मैंने मीशो से ही मंगा रखे हैं जो कवर है। और ये मेरे 1.5-2 साल हो चले इस कवर को मंगवाए हुए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ऐसे कि ऐसे ही रखे हुए हैं। मैंने एक मंगवाया था इसमें स्काई ब्लू, डार्क स्काई ब्लू कलर मंगवाया था, और एक मैंने ये वाला कलर पीच वाला मंगाया था, है ना। तो अभी इस सोफ़े के अकॉर्डिंग 5 सीटर है ये, तो 5 सीटर के अकॉर्डिंग मैंने ये बिछाए हुए हैं। और वो एल शेप सोफ़ा है, तो एल शेप सोफ़ा के मैंने जो फ्रोजी से होते हैं वो वाले मंगा रखे थे। तो उसमें कलर्स और भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो बता देना, मैं इसका भी लिंक आपको दे दूँगी। बाकी अभी बच्चे को स्कूल भेजने की सोच रही हूँ, वो मुझे कह रहा है मम्मा मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। मैं स्कूल उसको कैसे भेजूँ? मैं ना सच्ची इतना मतलब उसको देख के होती रहती हूँ कि उससे बैग क्या, इससे एक एक कहते हैं रोटी की प्लेट नहीं उठाई जाती, जब जैसे थाली तैयार करके देते हैं हम खाने की, ये पकड़ ले, उससे वो भी नहीं पकड़ी जाती। इतनी कमज़ोरी है अभी बच्चे में। आज मसा थोड़ा सा बिठाया पढ़ने के लिए, वरना उससे नहीं पढ़ा जाता, अभी नहीं इतनी उसकी सेहत अभी ठीक हैगी। और उसको इतना भारी बैग उठा के तीसरी चौथी मंजिल पे चढ़ना बच्चों के लिए कितना मुश्किल है। तीसरी मंजिल पे इसकी क्लास है, तो कितना मुश्किल है ना। और 6th स्टैंडर्ड में अब हो गया है बच्चा, मेरा बेटा। बहुत सारे फैसले मुझे ना अपनी लाइफ में ऐसे लेने पड़ रहे हैं, वो आपको आगे चल के पता चलेंगे कि मैंने क्या क्या डिसीज़न लिए और क्यों लिए हैं। शायद वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी कि मैंने ये फ़ैसला लिया क्यों लिया, बट मुझे इस टाइम जो चीज़ सही लग रही है मैंने वो ही डिसीज़न लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ में। ना मैं किसी को बोल के बता सकती हूँ, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है। बताऊँ भी किसको बताऊँ? कोई समझने वाला हो तो मैं किसी को बताऊँ। मजबूरी में बस मैं ऐसे ऐसे डिसीज़न ले रही हूँ, ऐसे ऐसे फ़ैसले ले रही हूँ। शायद पता नहीं, मतलब मेरे लिए इस टाइम इसके अलावा कोई ऑप्शंस ही नहीं मुझे दिखाई देती। हाँ, मैं फाइनेंशियली यूट्यूब पे स्ट्रॉन्ग हूँ, तो शायद मैं फिर भी थोड़ा सा सोचूँ, पर यूट्यूब पे मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं रही, जॉब मेरे पास कोई नहीं रही, है ना। मैं हर छोटे छोटे काम करके अपना घर चला रही हूँ, तो फिर भी मैं नहीं उतना अपने बच्चे के लिए कर पा रही जितना मुझे, मतलब जितना मैं करना चाहती हूँ। तो हो सकता है मैं कुछ दिनों में मैं कहीं दूर चली जाऊँ, बस इतना ही मैं आपको कह सकती हूँ। क्योंकि देखो कमाना पड़ेगा, बच्चे के लिए कमाना पड़ेगा, कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा, बच्चे के लिए लेना पड़ेगा। तो घर भी छोड़ना पड़ सकता है, घर छोड़ के दूर भी जाना पड़ सकता है ना। घर बनाना था आधा बन के, मेरा तो सपना अधूरा ही रह गया। पता नहीं मेरे पे तो क्या किसी ने मेरे से ऐसी दुश्मनी निभाई है कि मेरा कोई भी काम पूरा नहीं होता, कोई भी काम मेरा सिरे चढ़ता ही नहीं है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं कोई भी काम में हाथ डालती हूँ, कोई काम स्टार्ट करती हूँ, मेरा कभी भी पूरा नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। मेरे तो आज तक इतने सालों में यही बात समझ में नहीं आई है। बाकी आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो कि मैं जो भी करना चाह रही हूँ, जो भी मेरा फ़ैसला है उसमें बस सब कुछ अच्छा ही हो। बस आप मेरा साथ दो, आप लोग हमेशा मेरे अच्छे बुरे में हमेशा मेरे साथ रहे हो, तो इसलिए मैं आपसे ही कह सकती हूँ हर चीज़ कि प्लीज़ आप लोग ही मुझे ब्लेसिंग्स दो कि सब कुछ आगे लाइफ में अच्छा हो, सब कुछ सही हो, ठीक है। और जो भी मेरा फ़ैसला है वो मुझे पता है कि गलत नहीं है। आई होप आप भी मेरे साथ उस फ़ैसले में अंडरस्टैंड कर पाओ जब मैं आपको वो चीज़ बताऊँ आगे चल के, ठीक है। बाकी मैं तो जब भी मतलब एक्साइटमेंट में कोई चीज़ बता देती हूँ ना, तो मेरी कभी पूरी नहीं होती, इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊँगी आपको। आने वाले वक्त में मैं ज़रूर बताऊँगी आपको सारी चीज़ें, सारी बातें, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सफाई कर ली थी। ये कंबल उठा के रखने वाला है, मैंने इसलिए यहाँ पे एक बार रख दिया था, क्योंकि अब इतने मोटे कंबल तो बिल्कुल नहीं लिया जाता। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एक चादर भी नहीं ओढ़ी जाती है, तो कंबल तो बहुत दूर की बात, ऊपर तो एकदम हीट बरसती है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे चल के इतनी गर्मी बढ़ेगी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाली, क्योंकि ऊपर तो हमें पता है भी बहुत गर्मी है। ये बेचारे गमले हैं, ये ऐसे के ऐसे पड़े हैं, है ना, इनमें भी सारे पौधे पौधे सूख गए हैं, क्योंकि सूखने ही थे, इतनी गर्मी पड़ रही है, पौधे बेचारे क्या करें, है ना। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया, रूम सारा सेट हो गया था, डस्टिंग भी हो गई थी, सारी सफाई मेरी हो गई है। मशीन का काम मेरा अभी बंद पड़ा है, क्योंकि मैं स्टिचिंग, अभी मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है। जो ऑर्डर थे वो सारे कंप्लीट हो गए थे, वो मैंने भिजवा दिए थे। बाकी अभी मेरे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जो बनाने वाला हो, तो इसलिए मशीन को मैंने उठा दिया। मशीन का जो सारा सामान मैंने इसको रूम में रखा हुआ था, सारा मैंने दूसरे रूम में रख दिया पैक करके, क्योंकि अगर किसी ने कुछ बनवानी होगी ड्रेस वगैरह, मैं तभी निकालूंगी। अभी मैं कुछ भी नहीं निकाल रही हूँ, मैं सब कुछ समेट के रख दिया, क्योंकि इस रूम में जगह कम है। तो अभी मशीन भी मैंने तो बोला था भाई को कि उधर रखवा दे, वो कहते तो सारा ही सामान उसी रूम में घुसोड़ी जा रही है, क्योंकि उसमें उसका भी सामान रखा हुआ है। ये कबूतरों की जो छतरियाँ वगैरह होती है वो सारा सामान रखा हुआ है। तो कहता तुम मेरा सामान भी रखने के लिए मैंने जगह बनाई है वहाँ पे, और तू फिर अपना ही सामान वहाँ पे रखे जा रही है। तो इसलिए फिर मैंने रखा ही नहीं, मशीन मैंने इधर ही रख दी, मैं चल इधर ही पड़ी रहने दे। तो इस वाले ना मोप से ना बहुत अच्छा पोछा लग जाता है, काफ़ी अच्छा लग जाता है। तो इससे आसान भी है मेरे लिए लगाना, तो मैं इसी से लगा लेती हूँ पोछा वगैरह, तो जल्दी सफाई हो जाती है। भाई ने मेरे दूसरे रूम की सफाई कर दी थी, इस वाले रूम की मैंने कर दी थी। ये बाहर का जो वेड़ा होता है ये भी सारा मतलब कि मेरे भाई ने धो दिया था, मैंने सिर्फ पोछा लगाया है, उसने पहले ही धो दिया था यहाँ पे पानी डाल के। तो आधे से ज़्यादा सफाई तो उसी ने कर दी थी। वॉशरूम वगैरह भी उसने, टॉयलेट्स वगैरह उधर साफ़ कर दिया था। तो ये बेचारा अकेला लगा हुआ था, मैंने कहा चल रूम की सफाई मैं कर देती हूँ इधर वाले की, क्योंकि वो ऊपर अकेला लगा हुआ था। मेरी तबीयत ख़राब है और मेरी उंगली में भी दर्द रहता है, इसलिए मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। मैं ऊपर थोड़ा सा ही काम किया, क्योंकि मेरी पता है मुझे उंगली में दर्द है, तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। अब उंगली से निकाल के इसीलिए काम कर रही हूँ, क्योंकि टच होती है फिर ना दर्द उठ जाता है एकदम से, जब मेरी उंगली कहीं पे भी टच हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ना स्वेलिंग थी, नील पड़ा हुआ था उंगली पे, अब जाके थोड़ा सा ठीक है उंगली मेरी। और अभी देखिए अब मेरे रूम की पूरी मैंने सेटिंग कर दी है। विराज फ़ोन हीट अप हो गया था बिल्कुल एकदम, यहाँ पे ना स्टक ही हो गया था, हीट मार गया था। तो मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा, फिर आके दोबारा मैंने वीडियो शूट की है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट कितनी अच्छी लग रही है, तो मैंने कंट्रास्ट करके बिछाई हुई है। और इस रूम के थीम के अकॉर्डिंग पूरा मेरा रूम सेट हो गया है। आपको कैसा लग रहा है आप लोग बताना। एक घर का सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया, मुझे घर सजाने का जितना शौक़ है पता नहीं भगवान ने उतना ही मुझे घर से वंचित रखा हुआ है, कि मेरा घर ही नहीं बनवा पाया। अगर मेरा खुद का घर होता तो मैं भी उसको ऐसे ही सजा के रखती। सो अभी मैं नहा के आ गई थी, मैंने कहा चलो रात को चाहे वीडियो जाए बट एटलीस्ट वीडियो बना के रखी हुई है, तो उसको एडिट भी करके डाल ही देती हूँ। तो ऊपर अभी मैं आई थी, मैंने कितने दिन हो गए जोत बत्ती भी नहीं कर रखी मंदिर में, बिल्कुल जोत नहीं जगाई है, कोई पूजा पाठ कोई साफ़ सफाई मंदिर में कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे ना मन बहुत ऐसा मतलब बुझा बुझा सा रहता है। मतलब मेरा कहीं पे मन नहीं लगता, मेरे साथ सब कुछ उल्टा 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 हो जा रहा है, तो मेरा मन उदास रहता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। मैं इसी चीज़ को लेकर हमेशा परेशान रहती हूँ, तो इसलिए मेरा जोत बत्ती करने को मन ही नहीं करता। और मुझे पता नहीं मैं इस घर को छोड़ के कुछ दिनों के लिए कहीं जाऊँगी, मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या फ़ैसला है क्या नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आए, मैं भी खुश होना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे की लाइफ में भी खुशियाँ लेके आना चाहती हूँ, उसके लिए मैं एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ। बस मैं ये सब चीज़ें चाहती हूँ। और पहले तो मैं अपने घर में होती थी, चलो वहाँ पे ब्लॉग भी बन जाते थे। अब एक ही घर में सफाइयाँ करते हैं तो मम्मी का ब्लॉग बनता है, फिर मम्मी का कैमरा लगा होता है, तो मैं अपना ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। अब ऊपर सफाई करती हूँ तभी बनता है ब्लॉग तो। और ऊपर तो इतनी गर्मी होती है कि चढ़ा ही नहीं जाता, क्योंकि एक बार सफाई कर दी, ये 4-5 दिन कहीं नहीं है जाने का, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, लेटता ही नहीं है, सोते ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे रोज़ रोज़ सफाई तो गर्मी में पागलपना ही है ना, फिर रोज़ सफाई करना। अभी इतनी खुशबू आ रही है, मैंने वो मतलब स्प्रे किया है ना, खुशबू वाला रोज़ वाला स्प्रे वाला होता है ना, वो किया है मैंने, रूम फ्रेशनर। तो इतनी अच्छी खुशबू सी आ रही है रूम में से। तो पहले तो मैं सो जाती थी ऊपर, अब मैं सोती नहीं हूँ।
बस आप लोग मेरे लिए ना बस प्रे करो कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। 2 दिन मैंने अपने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं, मतलब कहते हैं ना जहाँ लोग मर जाते हैं ना, मैंने वो वक़्त देखा है इन 2 दिनों में। मैं मर के वापस आई हूँ। इन 2 दिनों में मैं मर के वापस आई हूँ। बस मैं इतना कहूँगी, मेरी लाइफ बहुत बुरे फेज़ से गुज़र रही है। मैं उस चीज़ों को बता भी नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती उन चीज़ों को। ना मैं किसी को अपनी सच्चाई दिखा सकती, ना मेरे पास मेरी सच्चाई का, मेरी अच्छाई का कोई प्रूफ़ है। बस मैंने भगवान पे छोड़ा हुआ है कि जो होगा बस देखा जाएगा, जो होगा, जो किस्मत में है बस देखा जाएगा। मैं बस यही कहती हूँ। चलो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। कंटिन्यूस तो व्लॉग मेरे हो नहीं रहे, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊँ व्लॉग को, ठीक है? वरना मैं बस जा रही हूँ, मैं यहाँ से मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना ही चाहती हूँ मैं यहाँ से। चाहे प्रियांश को मम्मी और के पास छोड़ जाऊँगी और मैं जाऊँगी, मैं हो सकता है मैं चली जाऊँ यहाँ से कुछ दिनों में। चलो बाय गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी।